अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने स्विंग मशीन्स जहाँ से भी बाय की हों, चाहे वो ज़ुहैब मशीन से बाय की हैं या बेशक आपने कहीं और से बाय की हैं, तो सबसे पहले इनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग इन मशीन्स को बाय करते हैं, हम लोग इन मशीन्स के लिए न्यू होते हैं, चाहे हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस बेशक 10 साल का हो, 20 साल का हो सिलाई कढ़ाई वगैरह का, लेकिन क्योंकि ये मशीन्स हमने पहले यूज़ नहीं की होती, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्लैक मशीन्स का रुझान ज़्यादातर देखा गया है। तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन आपको नहीं चाहिए होती है। जस्ट आपने जैसे मर्ज़ी धागा डाल लिया, जिस तरह का मर्ज़ी डाल लिया, वो बेहतरीन चलती रहती हैं। लेकिन इन मशीन्स के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जिसको आप फॉलो कीजिएगा और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी मशीन जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी या उसकी जो लाइफ है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ही आपके घर पे मशीन डिलीवर होती है या आप यहाँ से दुकान से मशीन को बाय करके लेकर जाते हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने मशीन को डायरेक्ट 220 वोल्ट पर नहीं लगाना। आपको मशीन के साथ एक 110 वोल्ट कन्वर्टर दिया गया होगा, उस कन्वर्टर के साथ आपने प्लग इन करना है मशीन को। उसके बाद आगे चलें तो आपने स्टार्टिंग पे कोशिश करें कि कोई भी आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई बुकरम का पीस वगैरह नीचे लगा लें या कॉपी का पेपर लगा लें, ताकि आपको इस किस्म के कोई भी इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। सेकंड, घर ले जाते साथ या जैसे ही आपको मशीन डिलीवर होती है, आपने तमाम तर फीचर्स उसके चेक नहीं करने, सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम देख लें कि वो सारे काम मशीन कर रही है या नहीं कर रही। बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास मशीन आती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम तर चीज़ें बना के चेक करें, देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी एक चीज़ होती है कि एक नई चीज़ आती है तो हर इंसान कोशिश करता है कि उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें करके देखी जाएँ। लेकिन इसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी मशीन को ख़राब कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता है। तीसरी बात हो गई कि आपने उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का थ्रेड यूज़ करना है जिसके अंदर बुर या इस किस्म के रेशे वगैरह ना हो। बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, धागा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। सबसे मेन बात, पूरी वीडियो में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है, आपने जब भी धागे को डालना है या धागे को निकालना है बाहर, आपकी मशीन का फुट लिफ्टर ऊपर होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको साथ दिखा भी दूँ वीडियो के अंदर कि फुट लिफ्टर अप एंड डाउन किस तरीके से किया जाता है। आपको नज़र आ गया होगा। अच्छा, अब ऐसा है कि ये अगर ऊपर होगा ना तो आपकी जो टेंशन प्लेट्स होती हैं, जो धागे की जो सामने बिल्कुल फ्रंट पे मशीन के टेंशन प्लेट्स लगी होती हैं, वो टेंशन प्लेट्स लूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से धागा जो है वो इजीली मूव कर जाता है। अदरवाइज़ धागे की जो बुर होती है या जो धागे का कोई छोटा मोटा कोई पीस होता है वो टेंशन प्लेट्स के अंदर फंस जाता है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सेकेंडली, आपको फ्री सर्विसेज ज़ुहैब मशीन्स इसीलिए ऑफ़र करता है, आई डोंट नो बाकी तमाम तर शॉपकीपर्स करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों ने ज़ुहैब मशीन से बाय की है तो फ्री सर्विसेज का मकसद ही यही होता है कि आप हमारे पास लेकर आएँ मशीन को, या हम डिफरेंट वीडियोस बना देते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस भी बनी है यूट्यूब के ऊपर, सिंगर के ऊपर भी, जनूम के ऊपर भी, कि मशीन को ऑयलिंग वगैरह कैसे करना है। मशीन की ऑयलिंग और सर्विसिंग मस्ट होती है, उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छी मशीन चल रही होती है, 8-9 महीने 10 महीने गुजरते हैं, मशीन अचानक स्किपिंग करना शुरू कर देती है, मतलब जिसे हम बखिया छोड़ छोड़ के लगाना कहते हैं उस तरीके से, या लूज़ टांका आना शुरू हो जाता है, या कपड़े के नीचे सारा कुछ इकट्ठा होता है। बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो इसके लिए इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपने सर्विसिंग लाजमी करवानी है, और अगर नहीं सर्विस के लिए आप भिजवा सकते हैं तो आपने घर पे हमारी वीडियोस को देख के सर्विस लाजमी करनी है मशीन की। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने मशीन को ऑयलिंग और सर्विसिंग अपने यूज़र मैनुअल के मुताबिक करना है। अगर आपने ज़ुहैब मशीन से बाय किया तो हम तो कस्टमर को गाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे से बाय नहीं किया तो यूज़र मैनुअल के मुताबिक करना है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर बोर्ड्स और मतलब कंप्यूटराइज बोर्ड्स और सेंसर्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर ऑयल वगैरह का एक आधा ड्रॉप भी गिर जाता है तो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। एक सर्वे के मुताबिक मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वहाँ पर निडल की लाइफ जो है, स्विंग मशीन की निडल की लाइफ कितनी होती है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है कि सिलाई मशीन की जो सुई है वो जब तक टूटती नहीं है तब तक उसको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन बाहर रिसर्चर्स के मुताबिक 8 से 10 घंटे जब आप मुसलसल अपनी मशीन को चला लेते हैं, या आपकी निडल की टाइमिंग 8 से 10 घंटे स्टिचिंग की पूरी हो जाती है, तो आपको निडल जो है वो चेंज कर देनी चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस के। मतलब उसकी मशीन जो है वो टाप देना शुरू कर देती है, या मशीन के अंदर और ऐसे फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं कि वो कपड़े को साथ बाइट करना शुरू कर देती है, उसकी टिप ख़राब हो जाती है।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी स्विंग मशीन की लाइफ को और स्विंग मशीन की स्टिचेस को बेटर बनाने के लिए। तो कोशिश ये करें कि चलें 8 से 10 घंटे हैं, हम फॉर द सेफ साइड हम ऐसे करते हैं कि हम निडल इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 घंटे का मार्जिन रखते हैं कि मतलब आपने मुसलसल देखें, एक सूट सीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है। तो इट डजेंट मीन कि मतलब आपको मशीन लाए हुए 15 घंटे हो गए हैं तो आपने मशीन की निडल चेंज करनी है। आपने स्टिचिंग कितना टाइम की है उसके ऊपर, मतलब अगर आपने 8 से 10 सूट उसके ऊपर स्टिच कर लिए हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी मशीन की निडल, चाहे वो ठीक है चाहे वो ख़राब है, आप उसको चेंज कर दें। आपको स्टिचिंग का मज़ा भी ज़्यादा आएगा, आपकी मशीन भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी और स्मूथ चलती रहेगी। कोशिश करें अपनी मशीन को हर 2 से 3 महीने के बाद एक दफ़ा पूरे शटल बॉबिन केस को बाहर निकाल के एक दफ़ा क्लीन कर लें किसी भी टूथब्रश वगैरह के साथ। फीड डॉग्स जो हैं, इसके जो बेसिकली दंदाल हैं उसके अंदर बुर आ जाती है, उसको आप हर 2-3 महीने के बाद साफ़ करते रहें। बॉबिन केस है उसके ऊपर 2-4 ड्रॉप्स ऑयल के दे दें, वहाँ ऑयल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निडल आप अपनी मशीन की रेगुलरली चेंज करते रहें। इस तमाम तरह हदायत को अगर आप पूरा करते हैं जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बताया है, तो आप अपनी मशीन को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे और ये छोटे छोटे मसले जो आते हैं वो आपको मसले परेशानियां आना बंद हो जाएंगे और आपकी मशीन साल साल बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी किस्म की मज़ीद और बेटर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।